नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता संग्राम की अलग जगाने वाले वीर कुंवर सिंह की जयंती पर प्रस्तावित विजयोत्सव को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और पार्टी का प्रयास आरा के जगदीशपुर में 23 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में तिरंगा बांटने का रिकॉर्ड बनाने का है। और वहीं कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए शाहाबाद क्षेत्र के गांव-गांव में लोगों को न्योता देने की जिम्मेदारी बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी गई है। और वहीं कार्यक्रम में कई और प्रमुख नेताओं की सहभागिता होनी है और इसी क्रम में बुधवार को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में बैठक भी हुई। और वहीं बैठक में भाग लेने के लिए 22 अप्रैल की शाम को अमित शाह पटना पहुंच जाएंगे। और वहीं पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और वीर कुंवर सिंह की जयंती को ऐतिहासिक बनाने के लिए 23 अप्रैल को कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसी में ज़्यादा से ज़्यादा तिरंगा बांटा जाना और बीजेपी इसका रिकॉर्ड भी बनाएगी। और बैठक में आयोजन के अन्य रूपरेखा पर भी विमर्श किया गया और इसकी सफलता पर मंथन करते हुए कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया गया। और वहीं विजयोत्सव के संदर्भ में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, प्रदेश के संगठन महामंत्री भीखू भाई और दलसानिया, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और वहीं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के अलावा पार्टी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद उपस्थित रहे और पार्टी ने कार्यक्रम का संयोजक प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी को बनाया है। और वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि ने आम जनता को परेशान कर दिया और वहीं बढ़ती कीमतों से उनकी जेब पर अब असर भी पड़ रहा है। और बढ़ती कीमतों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी और नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले दिनों पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है और साधारण सी बात है कि बढ़ती कीमतों से आम जनता को परेशानी होगी। और उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो तुरंत इस पर राहत दे सके। और वहीं पेट्रोल और डीजल के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें पूरे देश का मसला है और इससे पहले भी केंद्र सरकार ने बढ़ती कीमतों पर लोगों को राहत देने का फैसला किया था और इस तरह से एक बार फिर केंद्र सरकार इस पर नजर रखे हुए वहीं बढ़ती कीमतों पर निर्णय जरूर करेंगे और इस तरह से लगातार बढ़ रही कीमतों से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब वहीं आम जनता पर इसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस समय हमारी सरकार इस पर राहत देने में समर्थ नहीं है। और उन्होंने आगे कहा कि आने वाले कुछ समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें सामान्य हो सकती है और वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर मोदी सरकार एक बार फिर से बड़ा कदम भी उठा सकती है और केंद्र सरकार एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत देने पर अब विचार कर रही है। और वहीं जानकारी के अनुसार पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय तेल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को लेकर वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है और अगर दोनों विभाग इस पर एकमत हो जाते हैं तो आने वाले समय में एक्साइज ड्यूटी कम की जा सकती है, जिससे पेट्रोल डीजल के दामों में कमी भी हो सकती है। और वहीं एलजेपी के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर सीएम नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं और वो उम्र, रुतबे और तजुर्बे में मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन यही मेरी शिकायत भी उनसे है और इतना अनुभवी और योग्य होने के बावजूद क्या कारण है आपके रहते बिहार की परिस्थिति और बिहार के विकास नहीं हो रहा है। और वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने बीजेपी से करीबी से चर्चा की है और साथ ही कहा कि बिहार के हर जिले में रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाई जाए और इसमें राज्य सरकार सहयोग भी करे।
वहीं चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बने लेकिन बिहार को बख्श दें और बिहार से उनका जाना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके रहते बिहार का भला नहीं हो सकता। और वहीं चिराग ने यह भी कहा कि चाचा से उनके व्यक्तिगत संबंध है, जिनकी गोद में खेला बड़ा और उसे कैसे भूल सकता हूं। और वहीं कार्यशैली से भले विवाद हो लेकिन पर्सनल रिलेशन को प्रोफेशनल रिलेशन पर हावी नहीं होने देता और वो हमेशा चाचा तो रहेंगे ही और नीतीश जी का भी इसी तरह मैं सम्मान करता हूँ। आज अगर वो सामने आ जाएं तो उनका पांव छूकर आशीर्वाद लेंगे। और वहीं बीजेपी से रिश्तों की बाबत उन्होंने कहा कि खून से ज़्यादा मजबूत विचारों का रिश्ता होता है और मेरे मामले में तो ये स्पष्ट हो गया है कि खून ने विपरीत परिस्थितियों में साथ नहीं दिया और बीजेपी के नेताओं को इसलिए नहीं कोस सकता क्योंकि उनके घर से बाहर निकलवा दिया है। और मैं पढ़ा लिखा हूँ, बंगला खाली तो करना ही था लेकिन जिस तरीकों को अपनाया गया उससे पीड़ा हुई है। और वहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर 17 अप्रैल से बिहार में प्रस्तावित गांधी संदेश यात्रा स्थगित कर दी गई है। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा को दिल्ली भी तलब कर लिया। और वहीं डॉक्टर झा मंगलवार की देर शाम ही दिल्ली पहुंच गए और इसके बाद से राज्य में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया और पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता इस मसले पर बोलने से परहेज कर रहे हैं। और इस महीने के प्रारंभ में कांग्रेस आलाकमान ने अप्रैल में गांधी यात्रा शुरू करने का फैसला किया था और बिहार में ये यात्रा 17 अप्रैल से चंपारण से होनी थी और 2 हफ्ते की यात्रा बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए झारखंड और इसके बाद पश्चिम बंगाल पहुंचनी थी और केंद्रीय स्तर पर यात्रा की शुरुआत साबरमती से होनी थी लेकिन यात्रा प्रारंभ हो इसके पहले ही इसे स्थगित कर दिया गया। और वहीं बिहार में कांग्रेस का नेतृत्व बदले जाने की चर्चा कई महीने पहले भी शुरू हुई थी और तब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने अलग अलग समुदाय से कई कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का सुझाव भी दिया था और वहीं कई नाम भी चर्चा में आने लगे थे लेकिन ये सब चर्चा तक ही सिमट कर रह गया था। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की गांधी संदेश यात्रा को अब स्थगित कर दिया गया है। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के एक शीर्ष नेता के बेटे को मंगलवार को शामिल हो गए। और वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजय सिंह का जेडीयू में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने स्वागत भी किया। और वहीं इंजीनियर अजित ने इस अवसर पर आरोप लगाया कि आरजेडी में पार्टी कार्यकर्ताओं को आए दिन अपमानित किया जाता है और यही वजह है कि उस पार्टी में उनके जैसे लोग जेडीयू की ओर रुख कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ताओं को धन संग्रह एजेंट के रूप में माना था। और वहीं अजीत एक प्रभावशाली राजपूत समुदाय से ताल्लुक भी रखते हैं और अजीत ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जा रहे उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अब उच्च जातियों का समर्थन होने के कारण आरजेडी A to Z की पार्टी बन गई है। वहीं अजीत ने आरोप लगाया कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी द्वारा सरकार द्वारा पेश किए गए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का विरोध किया था। यहाँ तक कि दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेता भी पार्टी के रुख से हैरान थे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू प्रसाद को अपने अंतिम दिनों में उनके साथ हुए अपमान का उल्लेख करते हुए एक भावनात्मक पत्र भी लिखा था। और वहीं रघुवंश की 13 सितंबर 2020 को 74 साल की आयु में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण की कारण मौत हो गई थी। और वहीं लालू और तेजस्वी के करीबी माने जाने वाले जगदानंद सिंह ने इस घटनाक्रम पर चुप्पी साध रखी है और उनके बड़े बेटे सुधाकर सिंह रामगढ़ सीट से आरजेडी विधायक भी हैं। और वहीं एक महीने के अंदर बिहार के बाहर बिहारी श्रमिकों के जिंदा जलने की दूसरी खबर सामने आई है। और वहीं आंध्र प्रदेश के एलुरु स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के बाद बॉयलर में ब्लास्ट हो गया जिसमें आधा दर्जन मजदूर की मौत हो गई। वहीं मृतकों में 4 बिहार के नालंदा के बताए जा रहे हैं जबकि 1 दर्जन से अधिक घायलों में भी अधिकांश बिहार के ही मजदूर हैं। और वहीं आपको बता दें कि मृतक
श्रमिकों के स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और इसके पहले तेलंगाना के सिकंदराबाद में बीते 23 मार्च की सुबह एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग जाने के कारण बिहार के करीब 11 मजदूर जिंदा जल गए थे। वहीं एसपी राहुल देव शर्मा के अनुसार फैक्ट्री में नाइट्रिक एसिड और मोनोमिथाइल के रिसाव के कारण आग लगी और इसके परिणाम से विस्फोट हो गया। और मिली जानकारी के अनुसार दवा बनाने के दौरान अचानक बॉयलर में आग लग गई और इसके बाद जब तक लोग एहतियाती कदम उठा पाते भारी धमाका भी हो गया और धमाके के कारण आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई और हादसे की चपेट में फैक्ट्री में काम कर रहे श्रमिक और अन्य लोग घायल हो गए। और वहीं घायलों में 7 बिहार के बताए गए और वहीं विदित हो कि 1 महीने के अंदर बिहार के बाहर बिहारी श्रमिकों के जिंदा जलने की ये दूसरी घटना है। और इसके पहले भी 23 मार्च की सुबह तेलंगाना के सिकंदराबाद इलाके में एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी थी। उस दर्दनाक हादसे में बिहार के 11 मजदूर की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। और वहीं आपको बता दें कि घटना सुबह के पहले हुई थी और उस वक्त श्रमिक सोए हुए थे और गोदाम में आग लगने के कारण धुआं भर गया और निकलने का रास्ते भी बंद हो गए थे और इस कारण श्रमिक अंदर ही दम घुटने और जलने के कारण मर गए थे। और वहीं मौसमविदों के पूर्वानुमान के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहा और सबसे कम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस बक्सर के ढेरी में दर्ज हुआ है, जबकि सर्वाधिक तापमान 42 डिग्री सेल्सियस औरंगाबाद और ढेरी में दर्ज किया गया। मौसम विश्लेषक के अनुसार प्रदेश में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रवाह सतह से 0.9 किलोमीटर तक बना हुआ है, जिसकी गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और वहीं पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव भी प्रदेश के दक्षिणी भागों में सतह से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। और इन मौसमी कारकों के प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी भाग के किशनगंज जिले के 1-2 स्थानों पर अगले 24 घंटों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का अनुमान लगाया गया और इस क्षेत्र के स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है। और इधर राज्य के दक्षिणी भागों की कुछ स्थानों तथा बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले में 24 घंटे के दौरान लू चलने की भी संभावना और ऐसे में इन जिलों के नागरिकों को लू से बचने के लिए उचित सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और दिन के तापमान में अगले 48 घंटे में प्रदेश के दक्षिणी भागों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है, जबकि बाकी क्षेत्रों के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। और वहीं अपराधियों के अवैध हथियार लहराने का वीडियो अक्सर वायरल होता रहता है, लेकिन सिवान में वर्दी वाला ही अवैध हथियार लहरा रहा है। और वहीं बुधवार शाम इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ और वायरल वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान होमगार्ड जवान के रूप में की जा रही और लोगों का कहना है कि वो जिला मुख्यालय में कार्यरत है और हथियार लहराने का खामियाजा अब जवान को भुगतना भी पड़ सकता है। और वहीं एसडीपीओ ने कहा है कि मामले की जांच अभी जारी है और वहीं बताया जाता है कि बुधवार को दोपहर करीब दारोंदा थाना क्षेत्र के मर्दनपुर गांव में विवाद हो गया था और विवाद पड़ोसियों के साथ पैसे के लेन देन की वजह से हुई और इसके बाद दोनों ओर से तलवार और लाठी डंडे निकल पड़े और कुछ देर बाद रामगढ़ा पंचायत का एक आदमी देसी कट्टा लेकर पहुंच गया और वायरल वीडियो में दिख रहा युवक काफी देर तक कट्टा लेकर इधर उधर गुस्से में घूमता दिख रहा है और कुछ लोगों के हाथ में तलवार, दाव और ईंट भी नजर आ रही है। और किसी ने घटना का वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया और पिस्तौल लिए युवक को इस बात का पता है कि वीडियो बनाया जा रहा है और वो कहता है कि वीडियो बनाव, तार बनाव और इसके बाद वो मोबाइल पर कहता है कि पैसा ना देवो। वायरल वीडियो में कई लोगों की आवाज़ आ रही है और गांव में आम कट्टा लहराने की घटना को कई लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं और अब देखना है कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल इस मामले में महाराजगंज एसडीपीओ पोलस कुमार ने बताया कि वीडियो मिला है और पूरे मामले की अब जांच हो रही है और गौरतलब है कि बिहार के कई जिलों में और कई जिलों से अक्सर देसी कट्टा लहराने का वीडियो वायरल होता रहता है और वही पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन इस बार तो मामला ही अलग हो गया है। और वहीं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बुधवार को मिट्टी धंसने के कारण मां और बेटी की मौत हो गई है और घटना जिले के केसरिया के बैरिया पंचायत स्थित वार्ड नंबर 1 की बताई जा रही, जहां मिट्टी में दबने के कारण दोनों की मौत हुई है और घटना सुबह 8 बजे की बताई जाती है। और वहीं ग्रामीणों के हादसे का शिकार हुई दोनों माँ बेटी ने रोजा भी रखा हुआ था और वहीं मृतकों की पहचान रुखसाना और उसकी माँ खुशमोदा खातून के रूप में की गई है।
और मृतका अपने पीछे 3 बेटी रिजवाना, नगमा और चांदनी और पति मुस्तकीम मियां को छोड़ गई हैं। और वहीं आपको बता दें कि मृतका के घर के बाहर शौचालय की टंकी के निर्माण का काम चल रहा था और इस कारण भारी मात्रा में मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया गया था और इसी मिट्टी के धंस जाने के कारण दोनों माँ बेटी वहां पर दब गए। और इधर घटना के बाद अन्य बच्चों की चीख पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने कुदाल और फावड़े की सहायता से मिट्टी हटाकर दोनों माँ बेटी को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और इस घटना के बाद पूरे गाँव में मातम पसर गया और इन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसआई रामजी सिंह ने शवों का पोस्टमार्टम मोतिहारी सदर अस्पताल में कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। और वहीं स्थानीय सीओ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने दूरभाष पर बताया कि वरीय अधिकारी से बात की जाएगी। अगर सरकारी प्रावधान के मुताबिक मुआवजा देने का प्रावधान होगा तो पीड़ित परिवार को मुआवजा भी अवश्य दिया जाएगा। और वहीं जिले के पारसबिगा थाना क्षेत्र के करौता गांव में बुधवार की रात गैंगवार में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और मृतक का नाम सौरभ कुमार बताया गया, जो शराब और जमीन कब्जे के कई मामलों में फरार भी चल रहा था और इसी क्रम में उसकी हत्या कर दी गई। और घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। और वहीं मिली जानकारी के अनुसार गांव में रात 8:30 बजे के करीब अचानक गोलीबारी शुरू हो गई और लोग कुछ समझ पाते कि तब तक सौरभ की हत्या हो चुकी थी। और मिली जानकारी के अनुसार सौरभ 8:30 बजे के करीब गांव में ही टहलने के लिए निकला था और इस दौरान पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और वहां से फरार भी हो गए। और घटना के बाद परिजनों ने आनन फानन में उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन परिजनों को डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं हुआ और ऐसे में वो जबरन बॉडी को इलाज के नाम पर पटना लेकर चले गए। और इस दौरान पुलिस और मृतक के परिजनों के बीच नोकझोंक भी हुई। और इधर घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे और नगर थाना अध्यक्ष निखिल कुमार बड़ी संख्या पुलिस बल के साथ सदर अस्पताल भी पहुंचे और मृतक के परिजनों को समझाने की खूब कोशिश की गई, लेकिन परिजन युवक की मौत मानने को तैयार नहीं थे और ऐसे में दोनों के बीच नोकझोंक भी हुई। और पुलिस के अनुसार मृतक का आपराधिक प्रवृत्ति का युवक था, उस पर शराब और जमीन कब्जे को लेकर कई मामले भी दर्ज हो रहे थे। बहरहाल इस घटना के बाद जिले में जवाबी गैंगवार की संभावना प्रबल हो गई है।